वेलकम टू द मूवीज़ मास्टर। ये कहानी रिचल की है। रिचल अपने कज़न के साथ शादी कर लेती है। कुछ ही दिनों बाद उसका कज़न मर जाता है। मूवी के मेन कैरेक्टर को लगता है कि रिचल ने अपने कज़न को मार दिया। फिर उसे रिचल से मोहब्बत हो जाती है। ये मूवी मिस्ट्री रोमांस ड्रामा है जो हमें बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज कर देता है। मगर इतनी कन्फ्यूजन होने के बावजूद भी ये मूवी आपको बोर नहीं करती, बल्कि इंटरेस्ट को आपके अंदर जगाए रखती है। बहुत ही ग्रेट मूवी है ये। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर दीजिएगा। चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। मूवी स्टार्ट होती है, फिलिप अपनी स्टोरी बताना शुरू करता है। फिलिप जब बहुत ही छोटा था तो उसके मॉम और डैड दोनों ही गुजर गए। एमरोस जो उसका कज़न है उसी ने उसे पाला है और बड़ा किया है। एमरोस उसके लिए फादर की जगह पर था। फिलिप को अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए शहर जाना पड़ता है, मगर उसे शहर में रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो फिर एमरोस के पास वापस आ जाता है। कुछ ही दिनों बाद एमरोस की तबीयत ख़राब हो जाती है और उसे इलाज के लिए शहर जाना पड़ जाता है। कुछ दिन गुजर जाने के बाद फिलिप को एमरोस की तरफ से एक लेटर मिलता है। लेटर के अंदर एमरोस ने लिखा होता है कि अब उसकी तबीयत ठीक है, वो अच्छा महसूस कर रहा है, और साथ ही ये भी लिखता है कि उसकी एक कज़न है रिचल, जो एक विडो है, वो भी उसके साथ रह रही है और वो उसका ख्याल रख रही है। फिलिप ये लेटर अपने वकील को पढ़कर सुनाता है। उसका वकील हैरान हो जाता है। वो उसे कहता है कि एमरोस को लड़कियों के अंदर कभी इंटरेस्ट नहीं था। इस वकील की एक बेटी भी है जिसका नाम लुइस है। लुइस मन ही मन में फिलिप को पसंद करती है, मगर फिलिप को इस बात का पता नहीं है। थोड़े ही दिनों बाद एक और लेटर आता है जिसमें एमरोस ने लिखा होता है कि अब वो रिचल से शादी कर रहा है। ये बात फिलिप लुइस को बताता है तो लुइस उसे कहती है कि तुम भी शादी कर लो, सेटल हो जाने के बाद तुम भी खुश रहोगे। हमेशा की तरह फिलिप इस बात को इग्नोर कर देता है। उसके बाद एक और लेटर आता है जिसके अंदर एमरोस ने लिखा होता है कि अब उसकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। वो ये लेटर लिख पा रहा है क्योंकि रिचल वहाँ पर मौजूद नहीं है। रिचल हमेशा उसके ऊपर नज़र रखती है और इस लेटर में वो फिलिप को बताता है कि रिचल उसे मारना चाहती है और वो फिलिप को भी बुला लेता है। फिलिप भी जल्दी से वहाँ पहुँचता है। वहाँ पहुँचने पर एमरोस के एक और वकील रेलांडी से उसे पता चलता है कि एमरोस मर चुका है। वो उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो समझता है कि रिचल ने एमरोस को मार दिया है। रेलांडी उसे समझाता है कि एमरोस को ब्रेन ट्यूमर था, वो अपने आखिरी दिनों में कुछ भी बोलता था। फिलिप उसे रिचल के बारे में पूछता है। रिचल वहाँ से जा चुकी होती है। रेलांडी उसे डेथ सर्टिफिकेट दिखाता है जिसके अंदर साफ लिखा हुआ होता है कि एमरोस की मौत ब्रेन ट्यूमर की वजह से हुई थी। मगर फिलिप फिर भी उस पर यकीन नहीं करता। वो अभी ये समझता है कि रिचल ने ही एमरोस को मारा है और वो घर वापस आ जाता है। घर वापस आने पर वो अपने वकील से बात कर, वो एमरोस की विल देखते हैं जिसके अंदर साफ लिखा हुआ होता है कि सब कुछ फिलिप को मिलेगा। इसके अंदर रिचल का कहीं पर भी जिक्र नहीं होता। फिलिप कहता है कि रिचल ने ही एमरोस को मारा है। वकील उसे कहता है कि रिचल को एमरोस को मारने की कोई वजह नहीं बनती, प्रॉपर्टी तो सारी तुम्हारे नाम हो जाएगी, तो वो उसे क्यों मारे। और इसी विल के अंदर एक और शर्त होती है कि जब फिलिप 25 ईयर्स का होगा तो ही उसे सारी प्रॉपर्टी मिलेगी। तब तक उसके ऊपर इनका वकील नज़र रखेगा जिसका नाम है निक। कुछ ही दिनों बाद फिलिप को रिचल की तरफ से एक लेटर आता है। वो यहाँ आना चाहती है। फिलिप इससे बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। वो नर्वस हो जाता है। लुइस उसके पास आई हुई होती है। फिलिप डिसाइड करता है कि वो रिचल को एक घटिया रूम देगा। लुइस उसे सपोर्ट करने के लिए पूरा ही दिन उसके साथ रहने के लिए तैयार होती है, मगर फिलिप उसे डांटते हुए मना कर देता है। बाद में उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो लुइस से माफ़ी मांगता है। वो कुछ देर के लिए घर से बाहर चला जाता है। वापस आने पर उसे पता चलता है कि रिचल आ चुकी है और उसने अपने लिए एक अच्छा सा रूम भी सेलेक्ट कर लिया है। फिलिप उसे डिनर के लिए लेट कराना चाह रहा था, मगर रिचल डिनर करती ही नहीं है। थोड़ी ही देर बाद रिचल फिलिप को मैसेज देती है, अगर वो उससे आकर मिलना चाहता है तो मिल सकता है। रिचल फिलिप को देखकर सरप्राइज हो जाती है क्योंकि फिलिप और एमरोस लगभग एक जैसे ही दिखते थे। फिलिप ने भी जैसा रिचल को इमेजिन किया होता है, रिचल वैसी नहीं होती। रिचल बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती है और फिलिप उसे कुछ बोलता नहीं है। वो फिलिप को नर्वस होता देख उसे कहती है, अगर तुम स्मोक करना चाहते हो तो कर सकते हो। तभी वो अपनी एक बनाई हुई स्टोरी उसे बताती है जो फनी होती है। वो दोनों इसके बाद बहुत ज़्यादा हंसते हैं। रिचल की पर्सनैलिटी बहुत ही लाइकेबल होती है जो फिलिप को बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट कर देती है। अगली ही सुबह रिचल अपने घोड़े के ऊपर बाहर आ जाती है। एमरोस जो कुछ भी करता था, जो कुछ उसे पसंद था, वो सब कुछ वो ट्राई करना चाहती थी। फिलिप भी उसके साथ आ जाता है। वो पूरा दिन एक साथ गुजारते हैं, घूमते हैं, चर्च भी साथ जाते हैं। सारे लोग उन्हें घूर रहे होते हैं। रात को फिलिप अपने सारे दोस्तों को बुलाता है और वो डिनर करते हैं। रिचल वहाँ सबसे घुल मिल जाती है और सबको ही अच्छी लगती है। डिनर ख़त्म हो जाने के बाद वो फिलिप से कहती है कि तुम्हें लुइस से शादी कर लेनी चाहिए, जिस तरह वो तुम्हें देखती है। फिलिप उसे कहता है कि उन सब बातों का मुझे नहीं पता, मगर तुम्हें देखना मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। रेचल यहाँ से जाना चाहती थी। फिलिप उसे कहता है कि यहीं रुक जाओ। रेचल का प्लान होता है किसी और सिटी में जाने का। वहाँ जाकर वो लोगों को इटालियन लैंग्वेज के लेसन्स देगी। तभी फिलिप उसे कहता है कि एक वीडियो के लिए ज़िंदगी गुजारना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, तुम यहाँ रह सकती हो। इस बात से रेचल हर्ट हो जाती है और वो यहाँ रुकने वाली नहीं होती।
अगली सुबह फिलिप अपने वकील के पास जाता है और रेचल को बहुत सारे पैसे देता है। वहीं उसकी मुलाकात लुइस से होती है। वो लुइस से कहता है कि उस रात तुम उदास थी। लुइस उसे कहती है कि तुमने नोटिस किया, तुम तो सिर्फ रेचल के अंदर ही गुम हो गए थे। तभी लुइस उसे कहती है कि सबने देखा कि किस तरह रेचल तुम्हें मैनिपुलेट कर रही है। फिलिप इस बात को इग्नोर करता हुआ वहाँ से चला जाता है। वो जैसे ही घर आता है, उसने जो पैसे रेचल को दिए हुए होते हैं वो उसकी रसीद उसे दिखाता है, जिससे रेचल को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो उसके ऊपर गुस्सा करने लगती है और उसे कहती है कि अगर लोगों को इस बात का पता चला तो वो क्या सोचेंगे। रात को एक मरतबा फिर फिलिप रेचल से मिलने आता है। रेचल रो रही होती है। फिलिप उसे समझाता है कि अगर एमरोज जिंदा होता तो ये सारे पैसे तुम्हारे होते। वो उसे पैसे लेने के लिए कन्विंस कर लेता है। रेचल उसे कहती है कि मैं एक्सेप्ट करती हूँ, मगर मैं यहाँ से चली जाऊँगी। फिलिप उसे कहता है कि तुम्हारा यहाँ रहना मुझे अच्छा लगता है और वो रेचल को यहाँ रहने के लिए भी कन्विंस कर लेता है। रेचल यहाँ रह जाने के लिए मान जाती है। करीब करीब में कोई भी बीमार होता है तो उसकी मदद भी करती है। तभी फिलिप उसे वो लेटर देता है जो उसे एमरोज की तरफ से मिला था। रेचल उस लेटर को पढ़ने के बाद उसे कहती है शायद तुम मुझसे नफरत करते थे। एमरोज उसे कहता है कि तुमसे मिलने से पहले मैं जो तुम्हारे बारे में सोचता था तुम वैसी बिल्कुल भी नहीं हो। वो लेटर जला देता है और उसे कहता है कि अब मैं तुम्हें जानता हूँ, वो सब कुछ झूठ था, तुम इस तरह कुछ भी नहीं कर सकती। फिर वो डिसाइड करते हैं कि एमरोज के कपड़े गरीबों को दे देंगे। तभी रेचल इमोशनल हो जाती है। फिलिप उसे सहारा देता है। अब क्रिसमस करीब आ चुकी थी। फिलिप रेचल के लिए एक ट्री बनाता है और अपनी फैमिली ज्वेलर के पास जाता है, जहाँ से वो अपनी माँ का नेकलेस लेता है। ज्वेलर उसे कहता है कि तुम अभी 25 ईयर्स के नहीं हुए हो, तुम ये नेकलेस नहीं ले सकते। फिलिप उसकी बात नहीं मानता और रात को वो नेकलेस रेचल को देता है। रेचल उस नेकलेस को देखकर खुश होती है। ये दोनों करीब आते हैं और एक दूसरे को किस करते हैं। आज रात इनके यहाँ पार्टी होती है। डिनर टेबल पर निक की नज़र फिलिप के माँ के नेकलेस के ऊपर पड़ती है। वो फिलिप से बात करता है। वो फिलिप को कहता है कि अभी तुम 25 ईयर्स के नहीं हुए हो, तुम ये नेकलेस रेचल को नहीं दे सकते। और उसे कहता है कि रेचल के अकाउंट में जो पैसे हमने डाले थे अभी उनमें से कोई भी पैसे वहाँ मौजूद नहीं है और बहुत सारे पैसे रेचल ने कंट्री से बाहर भेज दिए हैं। फिलिप उसे कहता है कि रेचल एक हमदर्द औरत है, उसे लोगों का एहसास होता है, वो लोगों की मदद करती है। उसने वो सारे पैसे उसी में ख़त्म कर दिए होंगे, तुम उसके अकाउंट में और पैसे डाल दो। निक उसे कहता है कि रेचल के बारे में उसे कुछ और भी पता चला है। वो उसे बताता है कि रेचल का पहला हस्बैंड फाइट की वजह से मर चुका था। एक आदमी था जो रेचल को पसंद करता था, उसकी और रेचल के हस्बैंड की आपस में फाइट हुई जिसमें वो आदमी मर गया। फिलिप उसकी किसी भी बात पर यकीन नहीं करता। तभी रेचल को पता चलता है। रेचल वहाँ पर आ जाती है और वो नेकलेस फिलिप को वापस कर देती है। फिलिप कहता है कि अगर एमरोज जिंदा होता तो ये सारी चीजें वैसे भी तुम्हारी थी, एमरोज को तुम्हारे बारे में विल लिखनी चाहिए थी। रेचल उसे कहती है कि उसने विल लिखी तो थी मगर उसके ऊपर साइन नहीं किया। फिलिप उसे पूछता है ऐसा क्यों। रेचल उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट थी, फिर उसका मिसकैरेज हो गया जिसकी वजह से एमरोज बहुत ही ज्यादा अपसेट हो गया, उससे नाराज हो गया, बात करना छोड़ दी और उसकी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई। उसने कभी विल के ऊपर साइन ही नहीं किया। फिलिप वो विल देखता है जो एमरोज के हैंड राइटिंग में लिखी हुई होती है। वो डिसाइड करता है कि रेचल ये सब कुछ डिजर्व करती है, वो उसे प्रॉपर्टी दे देगा। लॉयर भी चालाक था। वो विल में लिखता है कि अगर रेचल ने तीसरी शादी की तो सारी प्रॉपर्टी फिर से फिलिप को मिल जाएगी। मगर फिलिप जानता था कि रेचल अब तीसरी शादी नहीं करेगी। वो ये विल बना लेता है। एक दिन रिलांडी रेचल से मिलने आता है। रिलांडी और रेचल आपस में बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। वो बहुत सारी बातें करते हैं, बहुत सारा टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करते हैं, जिससे फिलिप जेलिस हो जाता है। फिलिप को ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा। रात को रेचल उसे समझाती है कि वो दोनों दोस्त हैं और उन्हें बहुत सारी बातें करनी थी। कुछ दिन गुजर जाते हैं। अब फिलिप 25 ईयर्स का हो गया है। उसे सारी प्रॉपर्टी मिल जाती है। वो अपनी फैमिली की सारी ज्वेलरी लेकर आता है और रेचल को देता है और अपने हाथों से अपनी मोम का हार रेचल को पहनाता है और ये दोनों यहीं अल्टीमेट हो जाते हैं। सुबह फिलिप उसे नई विल देकर चला जाता है। फिर उसे मिलने आता है तो रेचल अपने वकील से मिलने गई होती है। फिलिप उसका बहुत वेट करता है। वापस आने पर रेचल उसे बताती है कि इस विल में जो लिखा था वो उसे समझ नहीं आ रहा था। वो अपने वकील के पास उसे समझने गई थी। फिलिप उसे एक फूलों के गार्डन में ले आता है। यहाँ एक मरतबा फिर वो दोनों अल्टीमेट होते हैं। मूवी में हम देखते हैं रेचल फिलिप को एक काढ़ा देती है पीने के लिए। वो बहुत ही कड़वा होता है मगर उसकी सेहत के लिए अच्छा है तो वो पी लेता है। आज फिलिप की तबीयत ठीक नहीं होती। उसका बर्थडे है तो निक और उसकी बेटी लुइस डिनर पे आए हुए हैं। वहीं फिलिप अनाउंस करता है कि वो रेचल से शादी करना चाहता है। रेचल उसका प्रपोजल बिल्कुल ही ठुकरा देती है। उसे गुस्सा आ जाता है इस बात पर। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लुइस और फिलिप कल रात के बारे में बात कर रहे होते हैं। फिलिप को पता है कि लुइस उसे पसंद करती है, वो भी उसे पसंद करता है, मगर वो ऐसा सोचता है कि अगर उन्होंने शादी की और एक साथ रहने लगे तो दोनों एक दूसरे को हेट करेंगे। वैसे भी फिलिप रेचल से मोहब्बत करता है। लुइस उसे कहती है कि जब तक तुमने विल नहीं बनाई थी वो तुम्हारे साथ थी, तुमने विल बना ली, सारी प्रॉपर्टी उसे मिल गई,
अब वो तुम्हारे साथ नहीं है। ये बात फिलिप को परेशान कर देती है। फिलिप घर आता है, वो रिचल से अकेले में बात करना चाहता है, मगर रिचल ने वहाँ पर एक लड़की हायर की होती है। वो फिलिप से कहती है कि मैं अकेली पड़ जाती हूँ, ये मुझे कंपनी देगी। अब फिलिप की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी। इस ख़राब हालत में रिचल उसका बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखती थी। तभी उसे एमरोज की एक बुक मिलती है, जिसके अंदर उसे एक और लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि रिचल उसे मारना चाहती है। फिलिप एक मरतबा फिर रिचल के ऊपर शक करने लगता है। वो एक दिन उसका पीछा करता है तो वो रिलांडी से जाकर मिलती है। वापस आने पर फिलिप उससे पूछता है तो रिचल उसे बताती है कि पिछली बारी तुम गुस्सा हो गए थे, इसलिए मैंने तुम्हें बताया नहीं। फिलिप उसे कहता है कि तुम उसे यहाँ से जाने को कहो। रिचल उसे कहती है कि मैं ऐसा नहीं करूँगी, सारी प्रॉपर्टी मेरी है, ये घर मेरा है, मैं जैसा चाहूँ वैसा करूँगी। एज अ प्रोटेक्टर अगर तुम यहाँ रहना चाहते हो तो रह सकते हो। इस बात से उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। फिलिप उसका गला दबाना शुरू कर देता है। रिचल उसे रोते हुए कहती है कि एमरोज भी बिल्कुल ऐसा ही करता था, हर मर्द बस उसे बांध के रखना चाहता है। अब उससे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता, वो ये सब कुछ झेल नहीं सकती। मूवी में हमने देखा था कि रिचल ने एमरोज के सारे कपड़े गरीबों को दे दिए। एक दिन एक आदमी आता है फिलिप के पास। एमरोज की शर्ट के अंदर एक नोट होता है। उस नोट में लिखा हुआ होता है कि रिचल उसे मार रही है। रिचल उसे जो काढ़ा पिलाती है उसके अंदर जहर है, वो उसे जहर देकर मार रही है। फिलिप जो रिचल के ऊपर शक करता था, अब वो सच के अंदर तब्दील हो चुका था। वो ये सारी बातें लुइस को बताता है और उसकी हेल्प लेता है। लुइस फिलिप से मिलने के लिए घर आई हुई होती है। तभी रिचल फिलिप से कहती है कि वो हॉर्स राइडिंग के लिए जाना चाहती है। फिलिप उसे कहता है कि तुम चट्टानों की तरफ जाना, आज चट्टानों की तरफ खूबसूरत नज़ारा होगा। उसके जाने के बाद ये दोनों पूरे रूम की तलाशी लेते हैं। इन्हें रिचल के खिलाफ कोई सबूत चाहिए होता है। तभी उन्हें एक लेटर मिलता है जो रिलांडी की तरफ से लिखा हुआ होता है। रिनाल्डी रिचल से कह रहा होता है कि वो भी उसके साथ आकर इटली में रहे। रिचल उसे कहती है कि वो फिलिप को इस हालत में छोड़कर नहीं आ सकती। और इसी लेटर की कन्वर्सेशन से इनको पता चलता है कि रिनाल्डी एक गे है, उसके और रिचल के बीच में कभी कोई रिलेशन था ही नहीं। फिलिप को इस बात का एहसास होता है कि उसने खामखा में ही रिचल के ऊपर शक किया। तभी उसे याद आता है कि उसने रिचल को चट्टानों की तरफ मौत के मुंह में भेज दिया है। वो वहाँ से राइड करता हुआ सीधा उसके पास आता है तो वो देखता है वो चट्टानों से नीचे गिर चुकी है और उसकी मौत हो चुकी है। ये सब हो जाने के बाद उसे बहुत ही ज़्यादा पछतावा होता है कि उसने रिचल जैसी औरत के ऊपर शक किया, जो हमेशा से ही एमरोज के साथ फेथफुल थी। एमरोज को ट्यूमर था जिसकी वजह से वो रिचल के बारे में ऐसा लिखता था। फिर हम मूवी में देखते हैं कि लुइस और फिलिप की शादी हो चुकी है, उनके 2 बच्चे भी हैं। अब वो दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश हैं, मगर अब भी फिलिप को रिचल की याद आती है। वो रिचल के बारे में सोचते हुए बहुत ही ज़्यादा पछताता है। उसे अब भी इस बात का अफसोस होता है कि रिचल जैसी औरत के ऊपर उसने शक किया। और यहीं ये मूवी एंड होती है। बहुत ही ग्रेट मूवी है ये। आपको मैं ये मूवी ज़रूर रिकमेंड करूँगा, आपको देखनी चाहिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ग्रेट स्टोरी है इस मूवी की। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले किसी वीडियो के अंदर।